लेके आए जी, ये कोई ट्रू स्टोरी है कुंभ मेले की। कितना वहाँ पे क्रेज है, बल्कि सारी दुनिया में सबकी नजरें इंडिया की तरफ है कुंभ मेले पे। आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल हमें रोज ही देखने को मिल जाता है। तो उसकी ट्रू स्टोरी बिहाइंड द सीन वाले समझेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या हमें भाई बता रहे हैं। देखते हैं आप साथ। हेलो जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। कुंभ मेले पर एक किताब क्यों लिखी है? मैंने अनुभव किया कुंभ मेले, फिर क्या? मुझे लगा, मैं गया वहां, देखा क्या होता है। तो मैं 13 में गया था जब प्रयाग में हुआ था। जो अभी जो कुंभ हुआ था 19 में, वो तो अर्ध कुंभ था, जिसको कुंभ बना दिया इन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए, पर वो था अर्ध कुंभ। जो 13 में जब कुंभ हुआ था प्रयाग में, मैं वहां गया था। गैप कितना होता है? 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष का क्यों होता है? 2025 में होगा अब। हाँ, 25 में होगा। कुछ एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड होगा। गुरु, क्या क्या होता? बृहस्पति, जुपिटर। ओके। जुपिटर का जो सूर्य के जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो लगभग 12 वर्ष है। मैंने इसमें गणना भी बताई है क्यों 12 वर्ष में कुंभ आता है। क्योंकि कुंभ तब होता है जब मुख्यतः सूर्य और बृहस्पति, सन और जुपिटर की राशि देखते हैं, तब कुंभ मेला जब एक ही राशि में हो, किसी विशिष्ट राशि में, तब कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल में एक बार होता है। 12 वर्ष में जुपिटर एक सूर्य का चक्कर लगाता है। 11.89 है जहां तक मुझे ध्यान है, इसमें लिखा है, मैंने गणना की है। लगभग 12 वर्षों में जुपिटर आपका एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का। पर मेरा सवाल यह है कि तो क्या अगर जुपिटर और सूर्य एक राशि में हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो कुंभ मेला होता है। तो उस समय ऐसी मान्यता है, उस समय कुछ विशिष्ट तीर्थों में स्नान करने से हमारे बहुत सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, हमारे विश्वास है। तो जैसे नासिक में होता है, वहाँ भी मैं गया जब 15 में हुआ था। उज्जैन में होता है सिंहस्थ, वहाँ भी मैं गया जब 16 में हुआ था। हरिद्वार मेरा नहीं हुआ। तो मैंने 3 कुंभ मेलों का पहले अनुभव लिया, और अनुभव में मुझे ऐसा लगा ये तो पूरा भारत है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे कैसे लोग जो किसी को जानते नहीं, इतने सारे लोग, जो लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ है कुंभ मेला। करोड़ों लोग एक स्थान पर आकर वहाँ रुक रहे हैं, वहाँ कल्पवासी हैं, वहाँ कुछ नहीं है। जैसे प्रयाग में आपने देखा होगा, प्रयागराज में जो संगम क्षेत्र है वहाँ आसपास तो बालू ही बालू है, और जब सावन के दिन होते हैं तब नदी बढ़ जाती है, नहीं तो बालू ही रहती है। जब कुंभ होता है तो वहां कुछ नहीं होता। उसके पहले कैसे एक पूरी नगरी बन जाती है, कुंभ नगरी, एंड इट इज ऑल टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं, उनको भोजन मिलता है, कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है, कोई व्यक्ति वहां भूखा नहीं जाता। करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई खिला रहा है, किसी दिन कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है। उसका बिजनेस अमेजिंग है। उसका जो अनुभव है वो, मैं जब प्रयाग में कुंभ में गया तो जैसे हम जा रहे थे, पहुंच रहे थे, तो मैं लखनऊ से गया था गाड़ी लेके, मेरे साथ एक मित्र थे मेरे। तो हम जा रहे हैं, अब पहली बार मैं कुंभ जा रहा हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं था पहले। वहाँ हम मेला क्षेत्र से थोड़ा दूर थे और गाड़ी में चल रहे हैं, और वहाँ एक साधु खड़े थे, वैष्णव साधु थे। उन्होंने बस हाथ हिलाया, बिटवा हमें वहाँ छोड़ दो। कुछ मैंने सोचा नहीं, बस मैंने कहा आइए। गाड़ी का मैंने द्वार खोल दिया, वो अंदर आए, बैठे, कहाँ से आए, इधर से आए, बातें हुई, और फिर वो चले गए। बस दैट्स इट, दैट्स हाउ। लोग जानते नहीं किसी एक दूसरे को, पर इतनी सहायता करते हैं एक दूसरे की। और जब करोड़ों लोग आकर स्नान कर रहे हैं, खा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने संप्रदाय हैं। आप मुझे सिख लोगों के कितने नए संप्रदाय मिले यहाँ पर। नागा साधु हैं, वैष्णव साधु हैं, तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, कहाँ से, नेपाल से इतने लोग आ रहे हैं, दूर दूर गांव से आ रहे हैं, लोग चल कर आ रहे हैं अपने अपने गांव से। और कैसे देयर इज नो सेंट्रल मैनेजमेंट। ऐसे तो मेला प्रबंधन है, पर इतने सारे लोग एक साथ आकर शांति से स्नान कर मन की तृप्ति पाकर गंगा नदी को अथवा क्षिप्रा नदी को प्रणाम कर अपनी साधना करके जा रहे हैं, ये एक अनोखा अनुभव है, लेना चाहिए। विश्व में अकेला है, इसीलिए इस पर तो अब अमेरिका के विश्वविद्यालय भी पुस्तकें निकाल चुके हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अथवा ये कुंभ मेला जो है विश्व में सबसे बड़ा जमावड़ा है। आप में क्या बदलता है इसके अनुभव लेने के बाद? कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुंभ में मैंने ये सीखा कैसे
मनुष्य की प्रकृति है एक दूसरे पर विश्वास करना और सहायता करना। ये यदि आपको सीखना हो तो आप कुंभ में जाइए, वहां आप जाकर कहीं भी जाकर बोलिए, किसी भी शिविर में जाकर बोलिए मुझे भोजन चाहिए, भोजन मिल जाएगा। और प्रत्येक शिविर में बिना पैसे लिए आपको भोजन मिल रहा है। हमारे इकोनॉमिक्स कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। आप कुंभ में आइए, आपको फ्री लंच मिलेगा मिलेगा। कोई पूछेगा नहीं आप कहाँ से आए, क्या है, कुछ है। आपको भूख लगी है, आप खाए, आइए बैठिए खाइए। हाँ, आपको वहां पंक्ति में बैठना पड़ेगा, पत्तल पे खाना पड़ेगा, बट दैट्स इट। सबसे इंटरेस्टिंग कौन लगे आपको कुंभ मेले में? देखिए, कुंभ मेले में हमने क्या बना दिया, अभी नागा साधुओं को बहुत अधिक, नागा साधुओं का महत्व है, पर कुंभ मेले में सभी कुछ उनके बारे में आजकल जब भी चर्चा, कुंभ मेला, अच्छा नागा साधु देखे। नागा साधु से और बहुत कुछ है कुंभ में, बहुत कुछ है। जैसे आघोरी साधु हैं, पर वैष्णव हैं बहुत सारे। हमारे अनेक सन्यासी आते हैं जी। भारत के प्रत्येक, मुझे लगता है प्रत्येक गांव से कोई ना कोई आता ही होगा, प्रत्येक राज्य से लोग आते हैं। पर सर, नागा साधु और आघोरी के बारे में बताइए। मैंने इस क्षेत्र में मेरा अनुभव नहीं है। बात करी हाँ, मिले कुछ, मैं नागा साधुओं से बात करी, पर बहुत समय मैंने उनके पास नहीं बताया। पर हाँ, मेरे एक मित्र थे, जब ये अर्ध कुंभ हुआ था प्रयाग में 19 में, तो मेरे दक्षिण मुंबई के एक मारवाड़ी मित्र हैं, बहुत धनाढ़ परिवार से आते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, तो वो मेरे साथ थे। और वो अपनी बहन के साथ आए थे, और इनको नागा साधुओं को देखने की इच्छा थी कि चलो बहुत सुना है, चलिए देखते हैं। तो ये लोग जब गए थे तो एक क्षेत्र है वहाँ, जहाँ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, पर अखाड़ों के अलग अलग शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं। वो देख कर उन्होंने फोटोएं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैं नहीं गया था, वो गए अंदर, फोटो दिखाई। मैंने कहा आपने फोटो ली? उन्होंने कहा कि हाँ ली। आपने पूछा? हाँ पूछा। उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, वो निर्वस्त्र बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ जैन साधु हैं वो मोर पांख रखते हैं, कुछ नहीं है। और उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता कोई फोटो ले रहा है क्या कर रहा है। आप यहां जाएं, कहीं भी भीड़ भाड़ में जाएं, और किसी व्यक्ति की ऐसी फोटो निकालने लगे, वो क्या कहेगा? सबसे पहले वो आपत्ति करेगा, फोटो क्यों निकाली, पूछा क्यों नहीं, क्या करोगे इसका, है ना। आप नागा साधु की फोटो ली, उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। वो इस संसार से इतने कटे हुए हैं, इतने कटे। और ये लोग ये कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं। ये कुंभ में बस आ जाते हैं, रहते कहाँ हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, कहाँ रहते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और प्रयाग की कपकपाती ठंड में जब आपका 4 अथवा 5 डिग्री तापमान हो, तब इनका जब स्नान का मुहूर्त आता है तो सवेरे 4-5 बजे गंगा नदी में कैसे कूद जाते हैं। अच्छा, और मैंने बहुत कुछ देखा, कीलों पर लेटे हुए साधु देखे मैंने। आपने कुंभ की बात करें तो आपको कुछ नागा साधु तो अपनी मूत्रेंद्रिय से ईंटें उठा लेते हैं, वीडियोस मिल जाएंगे आपको, गाड़ी खींच लेते हैं। नागा साधु हैं, और जो वहां योग के आसन लगाते हैं, हमें लगता है रामदेव जी बहुत अच्छे योग के आसन लगाते हैं, वहां तो कैसे कितने सारे साधु ऐसे ऐसे आसन लगाते हैं, आप ये आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, फिर जब मैं उज्जैन में गया, सिंहस्थ जो कुंभ होता है, ठीक है, तो वहां इतनी गर्मी, सूरज आग बरसा रहा है, उसमें साधु लोग करते हैं जो धूनी लगाते हैं, और ये अलग अलग धूनी अर्थात जो अग्नि जलाते हैं, इसमें ये लोग जो अलग अलग प्रकार की साधना अग्नि साधना करते हैं, उसमें साधु बैठा है, और जो उपले होते हैं ना, कंडे जिन्हें बोलते हैं, गोबर के उपले होते हैं, उनके ढेर लगा के आग लगाई है। 12 अग्नियां जल रही हैं, एक मटके में ऊपर आग जल रही है, तापमान 40 डिग्री है, वहां पूरा दिन बैठा है, वहां ये उसकी साधना है। तो कुछ तो है, कुछ तो उसमें है, तितिक्षा है, कुछ तो शरीर में सहने की शक्ति है जो इतने अभ्यास के साथ बनाई है। और साधु तो बहुत से दिख जाते हैं। कुछ लोग साधु जो विदेशी साधु मिल जाते हैं आपको, गोरे साधु बन जाते हैं, जो भारत में रहते हैं। हाँ, कुंभ में आपको मिल जाएंगे, कोई कंप्यूटर बाबा, कोई पायलट बाबा, कोई लैपटॉप बाबा, कोई ये बाबा, किसी ने कितने वर्षों से हाथ नहीं उठाया, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ लोग बैठते नहीं। ये बहुत घोर साधना है, पर ये तो एक जो है ना, हम चमत्कार को नमस्कार वाली बात है। बहुत कुछ कुंभ में ऐसा भी होता है जो आप कल्पवासियों को देखें प्रयाग में, जो
कल्पवास करते हैं वो अधिकतर दंपति करते हैं, पति पत्नी करते हैं, और अधिकतर वृद्ध लोग करते हैं। 60, 65, 70 वर्ष की अवस्था में पति पत्नी वहां 1 मास तक वहीं ठंडी रेत पर सोएंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे, वहां आकर पूजा पाठ करेंगे और शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। एक यह भी पक्ष है, कल्पवासियों का क्षेत्र होता है। और आजकल तो बहुत ये कहते हैं चकाचक हो गए हैं कुंभ मेले, बहुत लाउड स्पीकर बहुत आ गए, पर जो पहले जो हुआ करते थे उसमें आप मार्क टल्ली की इस पे पुस्तक पढ़ें, उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी है, तो आप मेरी पुस्तक ही पढ़ें। उसमें एक जो सरलता है लोगों की वो बहुत दिखती है हमें, कि जीवन में प्रसन्न रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। आपको जीवन में प्रसन्न रहने के लिए आपको संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, ठीक है ना। तो ये हमें कुंभ मेले में सीखने को, वहां प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है, लोगों के पास बहुत साधन नहीं है, पर वो एक जो उमंग है उनके हृदय में कि हम कुंभ में आए हैं, हम स्नान करने आए हैं, गंगा हमारी माता है और हम यहाँ कल्पवास करेंगे, बैठेंगे, पति पत्नी साथ में 70-80 वर्ष की आयु में। ये देखकर आपको लगता है कि ये कुछ है। आने बड़ा नॉलेज था इन्हें वैसे, जबरदस्त। उन्होंने कितने अटेंड भी किए हैं, कितने अटेंड किए हैं, वैसे तो काफी नॉलेज था। हाँ, अपना एक्सपीरियंस कितना बताया है जी। कहते हैं कुंभ का अपना एक्सपीरियंस बताते रहे, कहते मैं 3-4 दफा मैंने ये अटेंड किए हैं, और फिर साधु का बताया, रास्ते में वो मिल गए, किस तरह उनको कार में बैठा। कहते हैं यहाँ पे ना असल जो इसके निचोड़ है ना कुंभ मेले का, जो या जिससे मतलब आपको एक सीख मिलती है, वो एक दूसरे के सब भाईचारा, मिलजुल के एक दूसरे का ख्याल रखना, एक ही जगह पे सब रह रहे हैं और खा पी रहे हैं फ्री में। कहते हैं वो पता इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि देयर इज नो फ्री लंच, इस तरह की कोई बात है। तो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ फ्री है, कुंभ में चले जाओ तो आपको खाना की तंगी नहीं होगी, आपको रहने की तंगी नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। वैसे इस पूरे कुंभ की ना सबसे बेस्ट मुझे लगता है यही बात है। बाकी वो रिलीजियसली तो उनको अपनी एक फीलिंग है, वो स्नान करते हैं, गंगा माँ है, उनको माँ की तरह अपने गंगा को समझते हैं, तो वो उनकी तो अपनी ही फीलिंग है। लेकिन हम लोग जिस तरह देख रहे हैं ना, इनकी जो एक यूनिटी और एक इतना करोड़ों के मजमे को सब आराम से बगैर किसी दंगल फसाद के, अल्लाह ना करे वो इस तरह, तो वो सब मिलजुल के कितना जबरदस्त वहां पे रह रहे हैं, एक दूसरे के ख्याल से कोऑपरेट करें। फिर ये कोई नागा इनके साधु हैं, कोई कहते हैं उनके अजीब ही एक बड़ी तरह के साधुओं के नाम इन्होंने लिए हैं, जो हम फर्स्ट टाइम सुना भी। कहते हैं कोई पता नहीं कि कहाँ से रहते हैं, गारों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बस अचानक इस तरह कुंभ मेले में आ जाते हैं, आपको नजर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और इतने स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपने आप को बनाया होता है कि वो कहते हैं इन दिनों में जनवरी 4 डिग्री 5 डिग्री सुबह के टेम्परेचर और ठंड में, और ठंडे पानी में ये स्नान करते हैं, मतलब अंदर डुबकी लगा लेंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते। और फिर वहाँ सारे इसी तरह बैठे हुए ठंड में, और कोई मसला नहीं। मतलब अच्छा लगा, इन्होंने पूरी एक स्टोरी अपने थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस सारे बताते रहे, तो हमारे लिए तो सारा अच्छा ही रहा देखने में। एक नई कुछ सीख मिलती है हमें भी, हम देखते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इन्होंने हिस्ट्री सारी बता दी। ये वाला खैर महाकुंभ मेला है ना, 144 ईयर्स बाद वहां लग रहा है, करोड़ों की तादाद में लोग वहां पे जमा हो गए हैं, और सारी दुनिया की नजर इसके ऊपर है। और हमें भी जी, हम तो जरूर देख रहे हैं, बल्कि और ज्यादा हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखें क्या कुछ है। तो अभी तक के लिए इतना, इस तरह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, हम इसी तरह की जबरदस्त सी वीडियो लेके आपके लिए आते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।